बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। अगेन इस वीडियो में मैं कारोबारी एतबार से ही बात करूंगा क्योंकि अब मैंने इस चैनल का जो फॉर्मेट है वो कारोबारी रख लिया है। और आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ड्रेसिंग के हवाले से है, वो लिबास के हवाले से है कि ड्रेसिंग और लिबास किसी भी कारोबार में इंसान को कामयाब बनाने के लिए कितनी अहमियत रखते हैं या दूसरों की नज़रों में इंसान कितना कामयाब दिखता है अपनी ड्रेसिंग, अपने लिबास की वजह से। इस पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये करनी है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। मैं तनकीद को पॉजिटिव ही लेता हूँ। बहरहाल आगाज़ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि सफाई निस्फ ईमान है। जो भी सिचुएशन हो, जो भी काम हो, कारोबार हो, उसमें जो सफाई है, वैसे भी ओवरऑल सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन काम के एतबार से सफाई का लाजमी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये इंसान की कामयाबी में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है किसी भी एतबार से। बहरहाल ये इस वीडियो का जो आइडिया है वो मुझे आया, मैंने एक सेमिनार देखा जिसमें जो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसने एक लड़का अपनी राइट साइड पे खड़ा कर रखा होता है और एक उसने लेफ़्ट साइड पे खड़ा कर रखा होता है। अच्छा, वो जो राइट साइड पे लड़का खड़ा होता है वो बड़ा वेल ड्रेस्ड होता है, मतलब उसने ड्रेस पैंट पहनी होती है, उसने ड्रेस शर्ट पहनी होती है, उसने टाई लगाई होती है, उसने ड्रेस कोट पहना होता है और नीचे उसने ड्रेस शूज़ भी पहने होते हैं और सर के बालों पे उसने जेल भी लगाई होती है। वो हर लिहाज से हैंडसम और गुड लुकिंग नज़र आ रहा होता है। और जो उसने लेफ़्ट साइड पे लड़का खड़ा कर रखा होता है उसने शलवार कमीज़ पहनी होती है, वो भी विदाउट, मतलब वो इस्त्री नहीं हुए कपड़े पहने होते हैं उसने। जो उसके बाल हैं वो भी बिखरे होते हैं, जो उसने चप्पल पहनी होती है उस पर भी डस्ट, उस पर भी गर्द जमी होती है। अब वो दोनों लड़कों को अपने साथ खड़ा कर लेता है। वो ऑडियंस से पूछता है कि आपको वेल एजुकेटेड कौन लग रहा है इन दोनों में से। जो ऑडियंस है वो बगैर किसी हिचकिचाहट के वो कहती है कि जी सर, जो आपके राइट साइड पे लड़का खड़ा है ये वेल ड्रेस्ड है, ये एजुकेटेड लग रहा है। फिर वो पूछते हैं कि इनमें से आप क्या समझते हैं दौलत किसके पास ज़्यादा होगी। सभी ये कहते हैं कि सर जो आपके राइट साइड पे लड़का खड़ा है इसके पास दौलत ज़्यादा होगी, ये कोई अच्छी जॉब करता होगा। अब वो पूछता है जो राइट साइड पे लड़का खड़ा होता है कि आपकी तालीम कितनी है। वो कहते हैं जी कि मैं अंडर मैट्रिक हूँ। वो कहता है कि आपके पास पैसा कितना है। वो कहता है सर मैं ये जो कोट पहना है वो उतारता है, वो कहता है देखें ये फटा हुआ है, ये जो मैंने शर्ट पहनी है ये भी देखें इसको भी पैबंद लगे हैं, ये जो टाई मैंने पहनी है ये मैंने लंडे से ली है, और ये जो मैंने शूज़ पहने हैं ये भी लंडे से लिए हैं, जेल मैं खुद लगा लेता हूँ। मतलब ये कि जो दिखता है वो बिकता है। उस बंदे की ना कोई तालीम थी, ना कोई उसके पास पैसा था, लेकिन वो वेल ड्रेस्ड ज़रूर था और वो अच्छे लिबास की वजह से, मतलब जो उसने पहना था जो लोगों को नज़र आ रहा था, इस वजह से लोग उसके बारे में ये तासर रख रहे थे कि ये वेल एजुकेटेड भी है, ये पढ़ा लिखा भी है और इसके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, इसकी जॉब भी अच्छी होगी। दूसरी तरफ जो लेफ़्ट साइड पे लड़का खड़ा था उस मोटिवेशनल स्पीकर के, उसने जो शलवार कमीज़ पहनी थी जो बज़ाहिर मतलब कोई बेढंगी लग रही थी, वो ऑलमोस्ट 8,500 की उसने पहनी थी, मतलब वो ब्रांडेड उसने सूट पहना था, गो कि वो इस्त्री वगैरह नहीं किया था उसने। बहरहाल जो उसके बाल थे वो भी उसने सैलून से, उनकी बिखरे हुए बाल थे, बहरहाल उसने उनकी वो अपनी कटिंग ये इस तरह की करवाई थी जो उसने बताया कि ऑलमोस्ट मेरे इस पे 2,500 रुपये लगे हैं। और जो उसने चप्पल पहनी थी वो बॉस की चप्पल पहनी थी और वो भी लगभग तकरीबन 6,000 रुपये की पहनी थी। मतलब जो दिखता है अगेन वो बिकता है, जो दिखने में लोगों को अच्छा लगता है लोग उसके बारे में वैसी ही राय रख लेते हैं। अब क्योंकि कारोबारी एतबार से बात करनी है कि आपका कारोबार कोई भी हो, मिसाल के तौर पे आपकी एक शॉप है जो कि सब्ज़ी की शॉप है, आपने वहाँ पे अच्छे कपड़े पहने हैं, डिसेंट लग रहे हैं आपने ग्लव्स पहने हैं, चीज़ों को आपने ढांप के रखा हुआ है,
आप जैसे ही लोगों को कोई चीज़ देते हैं उसके बाद आप दोबारा से चीज़ को ढांप देते हैं। बिलीव मी और नॉट, हर बंदा आपके पास आना चाहेगा, आपका इखलाक अच्छा होगा, लोग आपके पास आना चाहेंगे। अगर आपने उसी तरह की शॉप बना रखी है सब्ज़ी की, आपने बेढंगे से, बुरे से, गंदे से कपड़े पहने होते हैं, हाथों पे मैल नज़र आ रही होती है, चीज़ें बेतरतीब से रखी होती हैं, कोई तरतीब नहीं होती उनकी, आपका इखलाक भी इतना अच्छा नहीं है, लोग आते हैं, आप उनको चीज़ देते हैं, वो चले जाते हैं। बिलीव मी और नॉट, मोस्टली लोग आपके पास फिर दोबारा से नहीं आएंगे। सो जो लिबास है, जो उसकी अट्रैक्शन होती है, जो आपके इखलाक की अट्रैक्शन होती है, वो लोगों को आपकी तरफ माइल करती है। सो आप दुकानदार हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा बुटीक का काम है, मैं शॉपिंग सेंटर चला रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे वेल ड्रेस्ड होके जाऊँगा, सो जो कस्टमर आएंगे वो डेफिनेटली मेरे बारे में अच्छा तासुर रखेंगे। सो अगर मैं वहाँ पे बेढंगे किस्म के, बुरे गंदे किस्म के, जिसमें से स्मेल आ रही हो, वो कपड़े पहन के जाता हूँ, मेरे बाल बिखरे हुए हों, मैं मतलब डिसेंट ना लग रहा हूँ, सो जो कस्टमर आएंगे वो मतलब कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगे मेरे बारे में, वो दोबारा मेरी शॉप पे ना आए, मतलब चीज़ें ख़रीदें ही ना मेरी शॉप से। सो ये जो लिबास होता है, ये इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आपका काम कारोबार किसी भी किस्म का हो, ये उसमें आपको कामयाब करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मिसाल देता हूँ, आप ज़िंदगी में किसी भी वेल ड्रेस्ड शख्स को देख लें, वो आपको नाकाम नज़र नहीं आएगा। जो भी आपको कामयाब नज़र आएगा वो वेल ड्रेस्ड होगा। ये बात पते की बात है, सीरियसली। लिहाजा वैसे भी अगेन मैं कह रहा हूँ कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, पहले इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया है, जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसके पीछे करोड़ मसलतें छुपी हुई हैं, बिलीव मी और नॉट। सो सफाई रखना, सफाई का ख्याल रखना, सफाई करना, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखना, ये बहुत ज़रूरी है एक कारोबारी शख्सियत के लिए। सो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने लिबास पे, अपने हुलिये पे, अपने आप पे ख़ास तवज्जो दिया करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें किसी भी किस्म का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।